भारत में नाग देवता की पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। नाग वंशावलियों में श्रेष्ठ नाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। पुराणों में मध्य प्रदेश के बिरसा पर शासन करने वाले नागवंशी राजाओं में शेष, भोगी, सलाचंद, धनधर्म, भूत नंदी, शिशु नंदी आदि का उल्लेख मिलता है। नमस्कार दोस्तों, बासी नागवंशी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नागों से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक ऐसी जानकारियाँ। कहा जाता है कि नागों का रिश्ता शिव जी से प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और नाग परंपरा में शिव जी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि शैव धर्म में नागों का बहुत उल्लेख है। नागों के इतिहास में देखा जाए तो जितने भी राजा थे उनसे जितनी भी सिक्के और जानकारियाँ मिलती हैं, तो सभी में शिव जी का एक विशेष महत्व दिखाया गया है। समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। कहा जाता है कि नाग जाति के कुछ नाग राजाओं को जो सर्प मान लिया जाता है नागों को, लेकिन यह एक भ्रांति है। अगर नाग लोग सर्प होते तो इनके सिक्के नहीं चलते। और आजकल कई जातियाँ जो है नाग जाति से जुड़ा हुआ अपने आप को बता रही हैं और नागवंश को अपना बता रही हैं। तो इनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ आप लोगों के बीच में जो लाया हूँ वो तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। भगवान शिव के साथ नंदी और नाग की पूजा हर शिव भक्त करता है। नाग और नंदी की पूजा की पहली झलक सिंधु सभ्यता में मिलती है तथा पशुपति के साथ नाग की तस्वीर मिलती है, जो दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता से ही शिव के साथ नाग और नंदी जुड़े हुए थे। भगवान शिव नाग जातियों के सभी वंशों के पूजनीय हैं। प्राचीन शैव ग्रंथों में नाग कबीले अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली बताए गए हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में नाग सभ्यता व संस्कृति को फैलाया है। इतिहास में कुषाण युग के बाद तथा गुप्त युग से पहले भारसियों नाम से जाने जाते थे। भारसियों का जिक्र आया तो बता दूं कि भारसियों ने काशी में 10 अश्वमेध किए थे और नागों का नाम परिवर्तन वंश का यहीं से एक उपाधि जो इनको मिली थी भारसियों की, क्योंकि इन्होंने शिव का भार मान लिया था। तो और कई इतिहासकारों का मानना था कि वो आज की राजभर जाति है, भारसियों की ही अपभ्रंश जो भर जाति से जो है राजभर जाति जो है भर जाति का उदय हुआ। यह भर जाति जो है भारसियों वंश से संबंध रखती है। दिलीप सिंह अहलावत ने नागवंश का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। और नागवंश एक सुप्रसिद्ध वंश है जो सूर्यवंश और चंद्रवंश की तरह ही क्षत्रिय आर्यों के वंशों का समूह है। ऐतिहासिकों का मत है कि ये क्षत्रिय अपनी नाम चिन्हित ध्वजा के कारण ही नाग नाम से प्रसिद्ध हुए। वायु पुराण के अनुसार नागवंश नवनाग आदि 7 राजाओं ने पद्मावती, कांचीपुरी और मथुरा पर शासन किया। तो दिलीप सिंह अहलावत जी नागों को क्षत्रिय और आर्यों का एक प्रबलतम वंश मानते हैं, क्योंकि जो भारसियों की नागवंश की जो शाखा में जो भारसियों की जो परंपरा थी यज्ञ करने की, वो क्योंकि यज्ञ जो है एक आर्य परंपरा के अंतर्गत होता था, तो हम मान सकते हैं कि यह एक श्रेष्ठ वंश और जाति की परंपरा रही है। इस प्रकार जो है नागों का शासन पूरा एक क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर कई जगहों पे पाया जाता है। तो आज आगे जानते हैं नाग तथा नागा में अंतर क्या है। नाग एक आर्य का प्रबलतम वंश है, जबकि नागा द्रविड़ों की एक आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि स्थानों पर पाई जाने वाली जनजाति का नाम है। नागा का टोटम होता है, जबकि नाग का गोत्र भारद्वाज होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कई जातियां जो अपने आप को नागवंशी होने का दावा करती हैं, क्योंकि इसमें देखा जाए तो एक नाग एक नागा जो शब्द है, इसी थोड़ा सा ये इसमें अंतर है। लेकिन नाग जो थे जो शिव जी के भक्त थे, जैसे शिव की पूजा तो हर कबीलों में, प्राचीन कबीलों में होती थी, कई लोग पूछते थे। लेकिन जो विख्यात नागवंश है जो भारतीय परंपरा के अंतर्गत
जिन्होंने यज्ञ किए थे, उससे इस बात से साफ पता चलता है कि यह एक आर्य परंपरा का हिस्सा थी, क्योंकि इनमें वाकाटक ब्राह्मणों ने इनका जो है साथ दिया था कुषाण शक्ति को हटाने में। और वाकाटक और भाषियों का दोनों का गोत्र जो है भारद्वाज था। नागा का वास्तविक अर्थ क्या है? नागा का अर्थ सर्प नहीं समझना चाहिए। नाग जो है सबसे प्राचीन आर्य की एक विशिष्ट एवं वीर जाति का नाम है, जो सिंधु सभ्यता के समस्त मानव जाति की एक अति सभ्य जाति थी। हड़प्पा कालीन छोटे छोटे शिवलिंगों के नाम से नाग जाति के लोग पूजक थे। डॉक्टर कुमुद मुखर्जी ने भारतीय परंपरा को शिवलिंगों को रक्षा वाटिका प्रतिमा बताया है, जो नाग जाति की धरोहर है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक अपठनीय है। अनेक इतिहास वेत्ताओं का मत है कि यह लिपि नाग लिपि ही है। यदि नागों को सर्प मान लिया जाए तो उनकी लिपि हो ही नहीं सकती। नागों से जुड़े जो कुछ जानकारियाँ जो है सिंधु सभ्यता में कुछ शिव जी के जो शिवलिंगों की पूजा और पशुपतिनाथ का जो जिक्र मिलता है, तो शिव जी से नागों का बहुत ही प्राचीन जुड़ाव रहा है। और शैव धर्म के अनुसार जो है नाग जो है शिव जी के अनन्य भक्त थे और ये शिव से उपासक थे। कई सारी भ्रांतियाँ हैं जिसमें नागों को सर्प मान लिया जाता है। कई लोग मानते हैं जैसे शेषनाग हुए, कहते हैं शेषनाग के फन पे पृथ्वी टिकी हुई है। और कई लोग जो है अपने आप को नागवंशी होने का दावा करते हैं। नागों ने कई सारे यज्ञ भी किए थे भाषियों, जैसे कि भाषियों ने। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।